मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग से सुलग रहा है। इजराइल की राजधानी पर हुए धमाकों के कुछ ही घंटों बाद अरब लड़ाकों ने इजराइल पर एक बड़ा हमला कर दिया। खास बात तो यह है कि ये मिसाइलें सऊदी अरब की दिशा से आई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सोमवार देर रात इजराइल के दक्षिणी क्षेत्रों में एक के बाद एक कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक मिसाइलें पश्चिम दिशा से यानी सऊदी सीमा की ओर से आई थी। यह हमला उस समय हुआ जब कुछ ही देर पहले इजराइल की राजधानी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इन हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया और तो और कुछ मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का दावा किया गया। लेकिन दो मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच चुकी थी। तेल अवीव और वर्सोवा के बीच हाईवे पर एक बड़ी मिसाइल गिरने से ट्रैफिक तक जाम हो गया था। हालांकि अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इजरायली अधिकारियों का मानना है कि यह हमला किसी गठबंधन समूह द्वारा किया गया है, जो यमन, ईरान और सीरिया के तत्वों के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। मिसाइलों की दिशा और ट्रैजेक्टरी को देखते हुए सऊदी क्षेत्र से लॉन्च किया जाना तकनीकी रूप से संभव दिख रहा है। वही घटना के कुछ ही घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने संभावित लॉन्च साइट्स पर जवाबी कार्रवाई की। देर रात सऊदी और यमनी सीमावर्ती इलाकों में विस्फोटों की आवाजें आई और खबरें भी आई। इजरायली प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और कहा कि हमारी संप्रभुता को चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इस हमले ने खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव को नई दिशा दे दी है। सऊदी सरकार ने अभी तक हमले की किसी भी भूमिका से इनकार किया है और जांच की मांग की है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की है। वहीं इस हमले ने यह साबित कर दिया है कि मध्य पूर्व अब भी युद्ध की आग से दूर नहीं है। सऊदी दिशा से आया ये हमला न केवल सैन्य स्तर पर गंभीर चुनौती है, बल्कि कूटनीति मोर्चे पर भी एक बड़ी उलझन बन चुका है। आने वाले दिन बेहद संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि हूती विद्रोही भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इन हमलों के चलते इजराइल में हालात काफी खराब होते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागता हुआ देखा गया है। हालांकि इजराइल भी इन हमलों का जवाब देने का प्लान बना रहा है और बता रहा है कि हम भी अब हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और खबर यह भी है कि इजराइल ने भी इन हमलों का जवाब दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी, जिसके जवाब में इजराइल ने सना के पास एक अहम ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये संघर्ष अब व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या अब और ज्यादा हालात बिगड़ने वाले हैं? युद्ध विराम की आस लगाकर बैठे लोग इस युद्ध को देखते ही देखते अपनी जीवन लीला को खत्म कर देंगे। तमाम ऐसे सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। यमन की राजधानी सना से उठता धुआं और आसमान में गूंजते सायरन, ये तस्वीरें शनिवार देर रात की बताई जा रही हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने 70 बैलिस्टिक मिसाइलें और 22 ड्रोन इजराइल पर दागे हैं। यह हमला इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें सेना के पास स्थित हजीज पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था। कई लोगों का मानना है कि हूती हमले प्रतीकात्मक हैं, लेकिन इनका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। ये सीधे सीधे ईरान की रणनीति का हिस्सा भी है। वहीं इजरायल ने दावा किया है कि इजरायल की डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन कई मिसाइलें गिरने से कुछ इलाकों में नुकसान की खबरें भी हैं। वहीं इन हमलों को लेकर हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता यहिया सारी ने रविवार को एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे लाखों इजरायलियों को बंकर में छिपने और हवाई अड्डे का संचालन बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। यह हमला इजरायल के गाजा में नरसंहार और भुखमरी के जुल्म और यमन के खिलाफ इजरायली आक्रामकता के जवाब में किया गया था। हूतियों के हमलों को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान सामने आया। उन्होंने हूतियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम रोज अलर्ट में हैं। डर तो लगता है, लेकिन अब ये हमारी नई जिंदगी बन गई है। हूतियों के ये हमले केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष की ओर बढ़ते कदम भी हो सकते हैं। इजरायल के लिए ये एक नया मोर्चा है, जो अब यमन से भी खुल चुका है। हूती इजरायल संघर्ष अब केवल दो पक्षों का मामला नहीं रह गया। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब
और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये एक और मध्य पूर्व युद्ध की शुरुआत है? फिलहाल देखना होगा कि ये युद्ध अब किस मोड़ पर जाता है और इस युद्ध का अंत होगा भी या फिर नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर गजा युद्ध को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत बेरी जैसे शहरों में हजारों इस्राएली नागरिकों ने युद्ध के विरोध में और गजा में बंधक बनाए गए 50 नागरिकों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन गजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक है, जिसने नेतन्याहू सरकार को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। रविवार को सुबह तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस्राएली झंडे और बंधकों के चित्रों के साथ सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव यरूशलेम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, टायर जलाए और युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ जैसे नारे लगाए। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम के नेतृत्व में आयोजित इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने नेतन्याहू सरकार पर गजा में सैन्य कार्रवाई को लंबा खींचने और बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। यरूशलेम में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के आधिकारिक आवास की ओर बढ़े, जबकि हाइफा और बेरी किबुत्ज में भी लगभग ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने तेल अवीव में नेशनल हाईवे अवरुद्ध करने के लिए 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। फोरम ने गजा सीमा के पास Y.50 नामक एक विरोध शिविर स्थापित करने की घोषणा की, जो बंधकों की रिहाई तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य रूप से 3 मांगे हैं: गजा में तत्काल युद्ध विराम, हमास के साथ समझौता कर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और गजा सिटी पर कब्जे की सरकार की योजना को रद्द करना, जिसे बंधकों की जान के लिए खतरा माना जा रहा है। नेतन्याहू सरकार की गजा नीति को लेकर आलोचना हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए इस युद्ध में लगभग 49 लोग अभी भी गजा में हैं। सूत्रों के मुताबिक केवल 20 बंधकों के जीवित रहने की संभावना है। हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी देने से जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग इसे बंधकों की जान के लिए जोखिम भरा मानते हैं। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने एक बयान में कहा, नेतन्याहू की नीतियां बंधकों को खतरे में डाल रही हैं। हमारी मांग है कि सरकार युद्ध को खत्म करे और एक समझौते के जरिए हमारे लोगों को घर वापस लाए।